ओह सॉरी दोस्तों, एक मिनट मैं अपना वो लाना भूल गया बुक। फॉर आई फॉरगॉट एक्सीडेंटली। वेट जस्ट अ सेकंड मोमेंट। कैसे दोस्तों, दो सेकंड। ओके, तो लास्ट टाइम भी हम लोग we stopped on actually a Portuguese trader who translated it for me on page 29. So now from here we are reading. So let's say Bismillah and start. Oh, as you can see, no, as you can see, my background is now developed because I am in my other dining room. Okay, so sorry, so the original rag is at my home in Durban, but I have the English version with me with a facsimile of the map. Here it is. तो उन्होंने कहा, दोस्तों सॉरी, मैं वो उर्दू में बात कर इंग्लिश में मैं ताकि मैं थोड़ा बोल लूँ। अच्छा, द ओरिजिनल रैग, जो एक्चुअल रैग था वो उनके डरबन हाउस में था। क्वार्टरमैन का कितने ज़्यादा घर है भाई। उनके डरबन वाले घर में था इंग्लिश वर्जन। अच्छा नहीं, डरबन वर्जन जो एक्चुअल था वो उनके पास, जो पोर्चुगीज वर्जन था उनके पास उधर था डरबन में। जो एक्चुअल वर्जन था इंग्लिश में वो इनके पास अभी है एक फेशियल मैप। हेयर, ये रहा वो। आई जॉर्ज द सर्वरिस्ट, आई एम डाइंग ऑफ हंगर in a little cave on the north side. There is no snow on the north side of the peak of the southernmost of the two mountains that I have now named Sheba's breasts. So ये मैं जॉर्ज सिल्वेस्ट्रस, मैं मर रहा हूँ भूख के मारे में एक छोटी सी केव में। तो वो भी उसकी नॉर्थ साइड पे। तो वहाँ पे कोई बर्फ नहीं थी नॉर्थ साइड पे। और पीक साउदर्न टू, वहाँ पे साउदर्न साइड पर दो माउंटेन्स थे बड़े। डैट आई हैव नाउ, उनका जिन्होंने उनका नाम रखा शीबाज ब्रेस्ट। आई राइड दिस इन द ईयर 1590 with a cleft bone upon a remnant of my clothing, using my blood as ज़्यादा हो गया। तो वो जॉर्ज बता रहे हैं कि उन्होंने इस खत को लिखा है बेसिकली, ये इस खत को लिखा है उन्होंने ये करके कि उन्होंने ये खत लिखा था नियरली ये 1590 में, यानी 15 सेंचुरी में उन्होंने लिखा था ये खत। और वो भी एक क्लिफ बोन, मतलब उनको शायद ऊपर से जैसे खंडरों में होती है ना, खंड कह रहा हूँ, गुफाओं में होती हैं, केव्स में, कि वहां पे ऐसी बोन पड़ी होती जानवरों की, उससे उन्होंने ये लिखा है। और उसके साथ अपने कपड़े को से और अपना कपड़ा उठा के अपने खून को ऐसा इंफ्यूज किया, ब्लड, पता नहीं कैसे, पता नहीं। If my slave should find it when he comes,
he should take it to Dialogue and let my friend named Eligable bring the matter to the knowledge of the king. उन्होंने कहा अगर मेरी स्लेव ढूंढ पाई इसको तो वो इसको ले जाए डेलाग्वाय और उसके फ्रेंड्स को एक एक मैटर ऑफ नॉलेज पता करने दे किंग के बारे में. The king may send an army which, if they live through the desert and the mountains and can overcome and brave Kunas, will make him the richest king since Solomon. अच्छा जो सोलोमन माइंस है इसमें सिर्फ सोलोमन माइंस में सोलोमन नहीं है. असल में सोलोमन एक किंग भी था. 1590 से भी पहले का बहुत पहले का किंग था. तो उससे कंपेयर कर रहे हैं ये लोग. इंटरेस्टिंग. माइक कैसे आप बताओ. तो बेसिकली इसमें इन्होंने कहा है तो किंग ने एक आर्मी सेंड की जो के डेजर्ट में और माउंटेन में रहेगी और वो एक ब्रेव होगी कोकॉन्स नाम से. विल मेक हिम द जो उनको बनाएगी एक रिच किंग उससे उससे ज़्यादा सॉलोमन से ज़्यादा रिच. Which my own eyes I have seen the countless diamonds stored in Solomon's treasure chamber behind the wide death. उन्होंने अपनी आंखों से देखा काउंटलेस मतलब अनगिनत डायमंड्स वो भी सलमन्स की माइंस में यानी ट्रेजर में एक चेम्बर बिहाइंड द वाइट डेट. वाइट डेट भी कोई क्लू है हिंट टाइप ऑफ थिंग. सो बट थ्रू द treachery of Gagol, अरे यार ये Gagol the witch finder, I could barely come here alive. ने कहा कि ये मैं इस ट्रेजरी से गुजरा और वो गैगोल की ट्रेजरी से गुजरे जिसमें वो द विच फाइंड जो फ्लोरल टाइप ऑफ थिंग की बात करें द विच ये WHICH नहीं है ये है WITCH है ये फाइंडर. आई कोड बेयरली उन्होंने कहा कि वो बेयरली मतलब अलाइव नहीं रह सकते. ओके सो अभी हमें इस पेज पे एक मैप दिख रहा है. सो इस मैप का तो मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन शायद ये उन्होंने ही बनाया होगा बेसिकली. तो मैं आपको ये मैप पे दिखाता हूँ. ये मैप जो इन्होंने किया है. तो अब हम चलते हैं. बस थोड़ा सा ही रह गया इतना लगा नहीं है. तो लेट हिम इसको करने दो. Who comes जो आएगा follow the map and climb the snow of Sheba's left breast till he reaches the peak. उन्होंने कहा कि जो फॉलो करेगा इस मैप को क्लाइम करे स्नो ऑफ वो जो शीबा की लेफ्ट ब्रेस्ट स्नो शीबा लेफ्ट ब्रेस्ट पे क्लाइम करेगा वो टिल ही रीचेस द पीक ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ विच इज द अब यहाँ पे एक्चुअल विच है WHICH विच इज द ग्रेट रोड विच सॉलोमन मेड. ओके अब ये सॉलोमन जो पहले ज्यादा बहुत टाइम पहले का किंग था ये असल में एक कंस्ट्रक्टर भी था. क्या लिखा है पूरे से बताता हूँ. क्योंकि वो नॉर्थ साइड पर एक ग्रेट रोड है जो सलमान ने ही बनाई थी. फ्रॉम हिज पॉइंट फर्दर उससे भी दूर वाले पॉइंट पर जर्नी फॉर 3 days ऑफ रीच द किंग्स प्लेस. 3 दिन की जर्नी के बाद जब एक किंग की प्लेस को वो करना पहुंचना रीच करना. लेट हिम किल गैगोल. अब ये गैगोल कोई क्रिएचर है क्या ये कोई बंदा है ये उन्होंने कहा उनको करने दो किल गैगोल को. एंड एस्टोनिश्ड साइलेंस फॉलोड आफ्टर आई हैड फिनिश रीडिंग. एक
एक एस्टोनिश साइलेंस फॉलोड हुआ उनको जब उन्होंने रीडिंग फिनिश की. इट्स अ स्ट्रेंज टेल दैट यू टेल अस मिस्टर कॉटरमैन सर एंड सेड सर हेनरी. आई होप यू आर नॉट मेकिंग इट अप. ओके तो किसी ने या तो ये कैप्टन गुड ने कहा या सर हेनरी ने कि आपने हमें एक बहुत स्ट्रेंज स्टोरी सुनाई मिस्टर कॉटनमैन. और उसके बाद सर हेनरी ने कहा ये नहीं, ये बात सर हेनरी ने बोली, उसके बाद किसी उन्होंने नहीं बोली होगी. मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा मत कर दें, आगे ना बढ़ाएं. कि यू शैल सी द मैप ओरिजिनल मैप एंड राइटिंग व्हेन वी रीच डरबन. ने कहा आई होप आप हमें सी ओरिजिनल मैप और राइटिंग दिखा जब हम डरबन पहुंचे. आई आंसर्ड सॉलमनली. उन्होंने आराम से आंसर दिया. नाउ आई वेंट ऑन. वो वेंट ऑन हुए अबाउट योर ब्रदर, उनके ब्रदर के बारे में. आई न्यू द मैन जिम. उन्होंने कहा मुझे पता है एक वो मैन जिम. who was with me was with him. उन्होंने कहा who was with him. Jim was a good hunter and extremely clever. उन्होंने कहा जिम एक अच्छा हंटर एंड एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्लेवर आदमी था. तो I had I had asked him, Jim, where are you off to? Is it elephants? Okay. तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा जिम से, आप कहाँ से ऑफ टू हो और वहां कोई एलिफेंट्स तो नहीं. नो. जिम ने आंसर किया. नो बास. क्या है बास? ही आंसर्ड वी are going after something that is worth much more than ivory and gold. Okay, तो उन्होंने कहा we are going after something, और वो किसी के बाद चढ़ रहे हैं worth much, ज्यादा उससे ज्यादा आइवरी एंड गोल्ड. आइवरी शायद गोल्ड और एमरल्ड की तरह ही कुछ होता होगा और गोल्ड बाद में मतलब एंड गोल्ड उससे भी ज्यादा वर्थ चीज. एंड व्हाट माइट दैट बी. उन्होंने कहा वो क्या ही हो सकता है. आई हैड आस्क्ड क्यूरियोसिटी. उन्होंने पूछा शॉकली पूछा या क्यूरियसली पूछा. क्यूरियसली. व्हिच इज व्हेन जिम सेड. उन्होंने जब जिम ने कहा बस. BAAS है ये, मुझे समझ नहीं आ रही. वी आर गोइंग आफ्टर डायमंड्स. उन्होंने कहा ठीक है हम डायमंड्स के बाद जा रहे हैं. ओके फाइनली ये स्टोरी खत्म होने वाली है 3 पेज बाद. मतलब पूरी स्टोरी नहीं है, अभी तो इतना बाकी है कि ये चैप्टर की स्टोरी खत्म है. डायमंड्स, ठीक है ये डायमंड्स तो खत्म हो गया. आई एक्सप्लेन. मैंने कहा मैंने एक्सप्लेन किया. देन यू शुड हेड फॉर द फील्ड. उन्होंने कहा तुम्हें जरूर जाना चाहिए फील्ड के लिए. बस. अरे यार ये जिम क्या बंदा है, बहस बहस करे जा रहा है. हैव यू एवर हर्ड ऑफ सॉलोमन्स बर्ड और सॉलोमन्स माइन. बर्ड, अभी हम लोग यहाँ पे सॉलोमन माइन पढ़ रहे हैं, बर्ड में आ गए. लो जी. हैव यू एवर heard about Solomon's mountains? I have heard a foolish story, Jim. लो जी. It is not story. बस यार ये क्या है, बस बस करे जा रहे हैं. You and your master will serve as food for the vultures, Jim. If he tries to reach Solomon's country, I told him. ओके तो उन्होंने कहा तुम्हारे मास्टर तुम सर्व करोगे फूड फॉर द वल्चर्स. और अगर अगर वो ट्राई कर, अगर इफ ही ट्राई, अब ही कौन है मुझे नहीं पता. अगर वो ट्राई करे सलमान माइंस कंट्री कोई, सोलेमान माइंस नहीं, सोलीमांस कंट्री. आई टोल्ड हिम. उन्होंने बताया उनको. ओके सो उन्होंने कहा कि half an hour later Jim came back running. वो एक घंटे आधे हाफ एनी वन 1.5 घंटा ये कह सकते हैं, आधा घंटा वो आए बाद में भागते हुए जिम का और कहा गुड बाय. बस. ही सेड आई वांटेड टू से गुड बाय टू यू. उन्होंने उनको गुड बाय कहा. उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ. माई मास्टर इज गोइंग टू सॉलोमन्स बर्ड टू मेक हिज फॉर्च्यून. तो उसने कहा मेरे मास्टर और मैं जा रहे हैं सॉलोमन्स बर्ड एक फॉर्च्यून. अब मैंने फॉर्च्यून आपको पहले चैप्टर में भी बताया था, एक फ्यूचर होगा या कुछ अपनी जिंदगी बनाने को भी जाओगे. ओह आई सेड. उन्होंने कहा जिम. मैंने कहा
मैं नहीं, उन्होंने कहा जिम, will you take a note to your master and promise not to give it to him till you reach इनियाती। और उन्होंने कहा कॉलमैन ने जिम से कि तुम एक नोट अपने मास्टर को दे सकते हो और प्रॉमिस करो कि वो अपने मास्टर को तब तक नहीं दोगे जब तक वो इनियाती नहीं पहुंच जाते। उन्होंने पूछा, he nodded. So I took a scrap of paper and wrote the directions of Solomon's road on it. उन्होंने कहा ठीक है मैं एक स्क्रैप ऑफ पेपर लूंगा उस पर डायरेक्शन लिखूंगा सॉलोमन्स रोड की ऑन इट उसके ऊपर। नाउ जिम, अब जिम, आई सेड, उन्होंने कहा मैंने नहीं, कॉटमैन ने, व्हेन यू गिव दिस टू योर मास्टर टेल हिम Tell him he had better follow the device on it implicitly. उन्होंने कहा नाउ जिम, उन्होंने कहा कि ये तुम अपने मास्टर से को बताओ कि वो बेटर होगा फॉलो करें एडवाइस ऑन इट एम्प्लिसिटी। अब मुझे एम्प्लिसिटी का नहीं पता, आप लोग को पता, आप कर लेना। सो नाउ he took the note and ran to the वैगन टाइप ऑफ थिंग होगी, यानी वो जो होता है ना पुराने जमाने में जैसे बेंटन में रस बकेट होती है वैसी चीज होती होगी वैगन या कुछ ट्रैवलिंग चीज, ठीक है। तो उसमें वो लेटर लेके भाग। दैट वाज, वो था सर हेनरी, द लास्ट टाइम आई सॉ देम आई एंडेड माई स्टोरी। उन्होंने कहा कि जो पूरी स्टोरी थी जिसमें वो नेवली कह रहा हूँ जिम से मिले, इतने उससे मिले, पता नहीं किस किस से, जॉर्ज सेल्वर से मिले, उन्होंने जब आखिरी दफा उनको जिम को देखा तो उन्होंने अपनी स्टोरी एंड कर दी। मिस्टर कॉटनमैन सेड सर हेनरी, आई एम गोइंग टू लुक फॉर माई ब्रदर। उन्होंने कहा, कॉटनमैन ने सर हेनरी से कहा मैं जा रहा हूँ अपने ब्रदर को ढूंढने, लुक फॉर माई ब्रदर। I am going to trace him into Solomon's mountains and over them if necessary. उन्होंने फिर कहा I am going to वो उसको ढूंढने जा रहे हैं और फिर सॉलमन माउंटेन्स पर लेके जाएंगे टू ओवन जो ज़रूरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी, कंपल्सरी। I will stop only when I either find him or I know that he is dead. Would you like to come with me? Okay, तो उन्होंने कहा कि मैं ये स्टॉप तभी करूंगा जब ईदर मतलब या तो ऐसे होता है ना, दो चीज़ों का यूज़ करना किसी उसमें इंग्लिश वर्ड किसी सेंटेंस में। आइदर मैं उनको फाउंड कर लूँ या वो डेड मिले, या फिर ओके फिर अगर आप चलना पसंद करेंगे मेरे साथ। उन्होंने सर हेनरी से पूछा। नो थैंक यू सर हेनरी, आई आंसर्ड। क्या है? If we venture, we would probably end up like poor. So I cannot afford to risk my life foolishly. अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर क्या हो कि मैं एंड अप हूँ एक पुअर सेल्वेस्ट्री में, आई हैव अ सन हु इज डिपेंडेंट ऑन मी, जो मुझ पे डिपेंड है, सो मैं ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता फुलिशली ऑफ माई लाइफ। बोथ सर हेनरी एंड कैप्टन गुड लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके, तो जो दोनों थे कैप्टन गुड और सर हेनरी वो बहुत डिसअपॉइंट हुए, लुक वेरी डिसअपॉइंट मतलब लग रहे थे। तो बाद में हम बात की। तो Mr. Cortman said the former, I am keen to go. I will pay for all the expenses for this journey. Mr. Cortman ने एक फॉर्मर बात ने कहा मैं कीन हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। कीन मतलब KEEN, कीन मतलब अच्छा, गुड, काइंड। तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं पे करूँगा इस पूरी जर्नी के एक्सपेंसेस को। आई कैन ऑल्सो पे यू एनी अमाउंट दैट यू will ask me before we
अंडरटेक दिस जर्नी। उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को वो भी चीज पे करूंगा अमाउंट जितनी तुम चाहते हो इस जर्नी से पहले, बिफोर जब हम ये जर्नी में स्टार्ट करें। उसके बाद मोर मोर ओवर, ये मैं इसको स्किप करूं। आई विल मेक अरेंजमेंट्स टू सी दैट योर सन इज वेल प्रोवाइडेड फॉर इन केस समथिंग अनटोवर्ड हैपेंस टू यू। उन्होंने कहा मैं ये वो करूंगा, अरेंज करूंगा चीजें ताकि तुम्हारा जो सन है उसको सही प्रोवाइड मिले इन केस वो अनटोवर्ड हैपेंस टू यू, मालूम से कुछ बुरा हैपन हो। आई नीड यू टू कम विद अस। उन्होंने कहा मुझे जरूरत है तुम लोग आओ मेरे साथ। इफ वी आर फॉर्चुनेट enough to reach this place and found diamonds, ने कहा अगर हम लोग लकी हुए इस जगह, लकी इनफ होए टू रीच वो जगह रीच करने के लिए और फाइंड डायमंड, दे शैल बिलोंग टू यू एंड गुड इक्वली। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हमने तो ये चीज़ें तुमसे बिलोंग करेंगी और इक्वली बांट दी जाएंगी। आई डू नॉट वॉन्ट देम। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। सर हेनरी, आई सेड दिस is a very generous proposal. It it is biggest job and that I have ever been afford। मैंने कहा वो ये एक बहुत बड़ी जॉब है करने की जो मैंने अफोर्ड की है। Therefore, उनके इन लोगों के लिए I can only ask that you give me some time to think over it. I can only ask them। ओके तो इसमें फिर उसके बाद ये हुआ कि सर हेनरी ने उन्होंने कहा कि आई कैन ओनली आस्क दैट यू गिव मी सम टाइम टू थिंक ओवर इट। उन्होंने कहा कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, आप मुझे थोड़ा टाइम दें इसके ऊपर सोचने के लिए। तो दोस्तों अभी यहीं पे हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। 3 भी मैं इंशाल्लाह लाता हूँ। 3 मेरे ख्याल से छोटा है क्या? नहीं ये 3 बड़ा है। एक दो 3 4 पेजेस का, ये इतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी खत्म हो जाएगा जल्दी एक वीडियो में इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा था अभी, वैसे तो ख़त्म होने वाला है, मैं आपको अब बता रहा हूँ, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वर्ल्ड कप से, बस पड़ता है अच्छा है। लेकिन दोस्तों अभी मेरी फेवरेट टीम का मैच है, गेस करें, फ्रांस वर्सेस स्पेन। अल्लाह करे बस फ्रांस जीत जाए, स्पेन हार जाए, आमीन। मतलब अल्लाह करे फ्रांस जीते। आप लोग भी सपोर्ट करो फ्रांस को। अल्लाह हाफिज़।